चैप्टर 6 तूफानों की ओर। इस चैप्टर के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1950 को चैप्टर 6 तूफानों की ओर। इस चैप्टर के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD, MA किया फिर PhD, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतर पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए। फिर हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, फिर विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष, कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो हमारा जीवन संघर्षमय तो है, इसी जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती है, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, पूरी आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इसी संसार सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है। प्रस्तुत कविता में कवि हमें यही सीख देते हैं। तो कवि तूफानों की ओर इस कविता द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो हम देखें इस कविता में। तो है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच बतवाल, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार, यानी कवि कहते कि हे नाविक, जो नाव चलाता है वो, हे नाविक तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। तो यानी तू पतवार तूफानों की दिशा में ही मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियों पैदा की है, यानी समुद्र में तूफान आया है, यानी समुद्र ने इतनी कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। लहरें जो आ रही है वो भी लहरें जो आ रही है वो भी तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं है, फिर भी हमें परवाह नहीं करनी है। उधर समुद्र के ज्वार उठ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मौजे आ रहे हैं, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। लहरें के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कवि कहते हैं जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, जैसे हम लहरों का स्वर, जैसे ऊंची ऊंची लहरें जा रही है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। तो तू वो परिस्थितियों का सामना कर, तुम्हें देख कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, तू कितना सामना कर सकता है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है, कभी कभी हमें मुश्किलें आती है, हमारे जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन तो उसे हमें उसका सामना करना है, उसे बैठ के उसे ऐसा कोसना नहीं कि मुझे ये क्या मुसीबत आ गई, अब मैं कैसे कर, लेकिन उसका सामना करोगे तो आप सफल जरूर होगे। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कौन कर सकता है? जो लोग भाग्यशाली होते हैं वही इसका सामना कर सकते हैं। तो कवि यही एक कि तूफान कितना भी बड़ा हो, कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए, हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए। फिर आगे
यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नाविक निज पतवार। यानी कि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है, दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तूफानों का सामना ये सब तो कुछ कर, लेकिन मनुष्य तो सबका सामना कर सकता, सब कुछ वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और कितने भी तूफान, कितने भी बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें क्यों ना हो, लेकिन तू अपनी नाव को रोकना मत, तुझे आगे जाना ही है। तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। तो तू भी समुद्र को दिखा दे कि हे समुद्र, तू कितना भी बड़े बड़े मौजे, हम बोलते हैं ना गुजराती में, वो मौजे उछाले ले, लहरें उछाले, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं भी मिट्टी का बना हूँ, मैं भी आगे जाऊंगा, तो भी उससे भी पता चले। तो मनुष्य कभी भी हार नहीं मानी है। मनुष्य हर मुश्किल को सुलझा लिया है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं है को मनुष्य नहीं कर सकता। हमें कठिनाई तो सबको आती है, लेकिन हमें उसका क्या बैठे रहना नहीं चाहिए। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी माझी यानी कि हम नाविक बोल सके, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़क हम बोले दिल धड़कने लगता है वैसा, और माझी यानी कि नाविक, जो नाव चलाने वाला होता है उसे हम माझी कहते हैं। जो और आपको लगता है पतवार, तो पतवार वो है जो नाव चलाने की जो लकड़ी होती है ना, उसे पतवार कहते हैं। तो कवि कहते हैं समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है। जैसे समुद्र के पास शक्ति है, वैसे इंसानों के पास भी शक्ति है। वैसे ही है कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है कि मैं यह कर ही लूँगा, ये समुद्र पार करके ही रहूँगा। वह थकना नहीं चाहता। वो माझी है, जो नाविक है, वो थकता नहीं है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। वो कितना भी समुद्र इतना बड़ी बड़ी लहरें ना, लेकिन माझी क्या करेगा, जब तक उसकी सांसें चलेगी तब तक वो वहाँ पे आगे बढ़ता ही रहेगा, वो पीछे नहीं आएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। यानी तू ए नाविक, यानी कि तू जो नाव चलाने वाला है, वो उसे कहते हैं तूने 7 समुद्र पार करी है, कभी भी अपनी नाव के साथ इसी प्रकार के आगे तुझे इतने सारे तूने पार कर लिए समुद्र, तो आगे भी तुझे ऐसा ही करना है और अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहना है। नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ऐसा नहीं है कि तूफान है तो मुझे आज दरिया में नहीं जाना है, नहीं, तूफान जो दरिया समुद्र में नहीं जाना है, भले कितना भी तूफान हो, लेकिन तुम्हें तो समुद्र में यानी कि दरिया में जाना ही है। तो खुद कितनी शक्ति है, उतनी शक्ति, जितनी शक्ति समुद्र में है उतनी हमें भी है। हमें भी आत्मविश्वास है कि नहीं, मैं ये समुद्र पार करके ही रहूँगा, तो तू आगे बढ़ ही सकता है। तो कवि इस कवि में यही कहना चाहते कि चाहे हमें जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वह मुश्किल का सामना आप हिम्मत और आत्मविश्वास से करोगे, तो वो आपके कोई भी मुश्किलें आपके पास टिकने वाली नहीं है। तो हमें कोई भी काम, कितनी भी मुश्किलें आए, तो हमें काम आत्मविश्वास और हिम्मत से करना चाहिए। फिर इस चैप्टर के शब्दार्थ है नाविक और हम कहें माझी, दोनों एक ही है। नाविक माझी, तो उसे कहते हैं नाव चलाने वाला मुल्ला अथवा तो माझी। निज यानी अपना, पतवार यानी नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है ना, वो चप्पू। ज्वार यानी तूफान, समुद्र में पानी का बढ़ना, ज़्यादा समुद्र में पानी आए वो। अधड़ यानी आंधी। असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई ही ना हो। क्षमता यानी शक्ति, योग्यता। स्पंदन यानी चेतना, धड़क, बल पर यानी सहारे से। ऐसे यह चैप्टर यहाँ खत्म होता है।